स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस। मैं निशा मिश्रा, टीजीटी आर्ट्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज, सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ भूगोल के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं और एग्जाम्स में 12 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आप लोग वीडियो देखने के साथ साथ अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट लेसन का ये क्वेश्चन है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। नेक्स्ट है, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो आंसर है 2 प्रकार के। नंबर 1, नवीकरणीय संसाधन, वो संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने पर हम दोबारा उनका प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने पर दूसरी बार हम उन्हें प्रयोग में नहीं ला सकते, वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभावी संसाधन क्या होते हैं। वे संसाधन जो किसी देश में उपलब्ध होते हैं किंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है। हो सकता है आने वाले समय में, भविष्य में उनका प्रयोग संभव हो, इसलिए उन्हें संभावी संसाधन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ था। तो ये सम्मेलन ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में 1992 को हुआ था। 3 जून से लेकर 14 जून तक ये सम्मेलन रियो डी जेनेरो में चला था और लगभग 100 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था और विश्व पर्यावरण की समस्या पर चर्चा हुई थी और सबकी सहमति इस बात पे बनी थी, सतत पोषणीय विकास की धारणा पर सबकी सहमति बनी थी। नेक्स्ट है, जलोढ़ मृदा में मुख्यतः कौन कौन से रासायनिक अंश पाए जाते हैं। इसमें पोटाश, फास्फोरिक अम्ल और चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, लैटराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। तो लैटराइट मिट्टी काजू की फसल के लिए उपयोगी है। ये काजू का फल होता है, सेब के आकार की तरह इसका ये फल होता है, येलो और रेड कलर में होता है। ये बाहरी हिस्सा होता है, इसका शेल होता है, इसे या तो सुखाकर या फिर रोस्ट करके इससे काजू को अलग कर दिया जाता है और काजू जो है वो बड़े सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का कितना प्रतिशत भाग मैदानों, पठारों और पर्वतों से घिरा हुआ है। 43% मैदान, 30% पर्वत और 27% पठार है। इस पाई चार्ट में हम देखेंगे ये जो 43% हिस्सा है इसमें क्या है, मैदान, और इस वाले हिस्से में पर्वत आते हैं 23% हिस्से में और 27% हिस्से में आते हैं पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। सेकंड लेसन का ये क्वेश्चन है। वर्ष 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के गले सड़े अंश को क्या कहते हैं। तो जीवों के गले सड़े अंश को ह्यूमस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग वनों के अंतर्गत आता है। 23% भाग जो है वो वनों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन 3 राज्यों के नाम बताओ जहां पर काली मृदा पाई जाती है। मैंने आपको पहले लेसन की वीडियो में भी बताया था कि इसे हम MMC से याद रखेंगे। M से महाराष्ट्र, M से मध्य प्रदेश और C से छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है।
भारत का क्षेत्रफल 32.7 लाख वर्ग किलोमीटर है। आप इसे लगभग 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर या 32 लाख वर्ग किलोमीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन लगभग लगाकर। नेक्स्ट है, हमारे देश में जीव जंतुओं की कितनी किस्में पाई जाती हैं? आंसर है, एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में 75,000 जातियां जीव जंतुओं की पाई जाती हैं। भारत के किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताओ जहां लाल और काली मृदा पाई जाती है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 15, मानव निर्मित संसाधनों के 4 उदाहरण लिखिए। आंसर, सड़क, मशीन, रेलगाड़ी, मकान। सड़क मानव निर्मित है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हम वाहनों का प्रयोग करते हैं और वाहन जो है वो सड़कों पर ही आराम से चल सकते हैं, तो ये मानव निर्मित संसाधन है। मशीन, आज के युग में हर काम, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम जो है वो लगभग मशीनों की सहायता से ही किया जाता है और मशीनें मानव निर्मित हैं। रेलगाड़ी, लंबी दूरी की हमें यात्रा करनी हो तो हम रेलगाड़ी का प्रयोग करते हैं, तो रेलगाड़ी मानव निर्मित है। और मकान, इसके बारे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं, मकान और घर की वैल्यू आप भली भांति समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी में मुख्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है? आंसर है कपास। तो काली मिट्टी में कपास उगाई जाती है। ये these are cotton plants और इन्हें हम कहते हैं, जो व्हाइट फ्लावर्स इसमें आए हैं, ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन है इसमें, ये है कॉटन बॉल्स। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड सॉइल डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? किस प्रकार का है? अनवीकरणीय संसाधन है। सीढ़ीदार खेती मुख्य रूप से किस क्षेत्र में की जाती है? ऐसी खेती मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। ढलानदार जो एरिया होते हैं, क्षेत्र होते हैं, वहां पे ऐसे सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं और इनमें खेती की जाती है। नेक्स्ट इज, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। कॉर्बेट नेशनल पार्क को जिम कॉर्बेट पार्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ये जो सुंदरबन है, ये इसमें विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। सुंदरबन ही है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं और यहाँ पे सुंदरबन नेशनल पार्क भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और बांधवगढ़ किला है, ये भी मतलब बांधवगढ़ क्षेत्र जो है वो अपने बांधवगढ़ किले के लिए भी बहुत फेमस है और राष्ट्रीय उद्यान के लिए, नेशनल पार्क के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, सारिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान में सारिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजस्थान के भी अलवर जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट, मानस टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? असम में। मानस टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। बेटे ये जो टाइगर रिजर्व वाला या नेशनल पार्क वाला क्वेश्चन है, मोस्टली एक आध क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है और इन चीजों को आप अपने दिमाग में जरूर रखेंगे, इनको याद करके रखेंगे, समझ के रखेंगे। नेक्स्ट है, हिमालय का यव किसे कहा जाता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमालय का यव क्या है? यह एक औषधीय पौधा है। अगर आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इतना सा लिख सकते हैं कि यह एक औषधीय पौधा है और इससे कैंसर की दवाई बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप इसको थोड़ा और डिटेल में लिख सकते हैं। ये पौधा जो है, ये चीड़ के प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है। जैसे चीड़ के पेड़ होते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये सदाबहार वृक्ष है। हर साल मतलब 12 महीने हरा भरा रहता है और हिमाचल तथा अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में ये पाया जाता है। हिमाचल के भी कुल्लू जिले में ये मुख्यतः पाया जाता है।
और इसे कैंसर की दवाई बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और विश्व भर में ये कैंसर की दवाई बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ये इस पौधे पे यव के आकार के ये फल लगते हैं जिसके कारण इसका नाम हिमालय का यव पड़ा। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? यह पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित आंदोलन है। पेड़ों के अंधाधुंध कटाव को रोकने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में भी चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा कि इसमें ये जो पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं, ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे उस समय, पहले की बात है, लेकिन ये इतनी समझ जरूर रखते थे कि अगर पेड़ों को काटा जाएगा तो पर्यावरण को कितना ज्यादा नुकसान होगा, हमारे जीवन को कितना ज्यादा नुकसान होगा, इस चीज से ये भली भांति परिचित थे। तो जब कभी माफिया वाले या जब कोई और पेड़ों की कटाई के लिए आता था तो ये लोग, ये जो गांव वासी थे, ये पेड़ों से बिल्कुल चिपक जाते थे, उन्हें काटने नहीं देते थे। इस तरह से ये अपने आसपास के जंगलों की, पेड़ों की ये रक्षा करते थे। पेड़ों से चिपकने के कारण इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। नेक्स्ट है, पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में स्थित है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में किस पदार्थ के खनन से बक्सा टाइगर रिजर्व खतरे में है? डोलोमाइट के खनन से जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वो खतरे में है। इससे ना सिर्फ भारत को जो पश्चिम बंगाल का जो वातावरण है, वो जो वहाँ का जो पर्यावरण है, सिर्फ वही दूषित हो रहा है, बल्कि जो भूटान के बाउंड्री इसके साथ लगती है वो एरिया भी प्रदूषण से ग्रस्त है, क्योंकि इसके खनन से बहुत धूल मिट्टी उड़ रही है जो पर्यावरण को प्रभावित कर रही है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो बक्सा टाइगर रिजर्व है उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। ये एक बड़ी कठोर चट्टान होती है जो कंस्ट्रक्शन वर्क में इसका प्रयोग किया जाता है काटकर। नेक्स्ट है, वनों को कितने भागों में बांटा गया है? सेकंड लेसन का चैप्टर है, सेकंड लेसन का क्वेश्चन है। तो वनों को 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित वन, रक्षित वन और अनारक्षित वन। लास्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में हुई थी। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने भूगोल के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, एक नंबर के 30 क्वेश्चंस पढ़े। 12 क्वेश्चंस आपको एसएसटी के 5 बुक्स में से ये आते हैं एग्जाम्स में, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और आपने इनके नोट्स भी बना लिए होंगे साथ साथ में। तो कल नए लेसन के नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।